विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। भारत में वर्षों से ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत की कुप्रथा से मुस्लिम महिलाएं पीड़ित रही हैं, लेकिन एक सरकार मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिल ही गया। साल 1970 और 1980 के दशक में शाहबानो ने इसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया। 1985 में संसद में शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया था, पर मोदी सरकार ने उस भूल को सुधारा। इसी के साथ भारत एक नए युग में प्रवेश कर गया, जिसमें मुस्लिम महिलाएं अब इस ज्यादती से आजाद हो गई हैं। ये कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत और वोट बैंक की राजनीति की हार है। इसी के साथ मोदी सरकार ने चुनावों के दौरान किए गए अपने सबसे प्रमुख वादे को पूरा किया। लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा से भी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पास हो गया और शाहबानो से लेकर सायरा बानो के सफर को मंजिल मिल ही गई। देश भर में हजारों मुस्लिम महिलाओं ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। अब ये विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा और किसी भी रूप में ट्रिपल तलाक देने पर दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। आज विशेष में हम बात करेंगे 3 तलाक बिल के बारे में, जानेंगे ये संसद से कैसे पास हुआ, बिल के प्रावधानों को समझेंगे, साथ ही साथ ट्रिपल तलाक के बिल के इतिहास के बारे में भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई है। 30 जुलाई को राज्यसभा से ये विधेयक पारित हो गया। लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो गया था। इसमें एक बार में 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया है। विधेयक के जरिए एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके जरिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताया है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को लेकर 30 जुलाई का दिन बेहद खास बन गया। संसद ने मुस्लिम महिलाओं को एक बार में 3 तलाक देने की प्रथा पर रोक लगाने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक में एक बार में 3 तलाक को अपराध माना गया है। ऐसा करने पर संबंधित पति को 3 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित कर दिया। लोकसभा से ये विधेयक 25 जुलाई को पारित हुआ था। इससे पहले उच्च सदन में विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के विपक्षी सदस्यों की ओर से लाए गए प्रस्ताव को 84 के मुकाबले विधेयक पर लाए गए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के एक संशोधन को सदन ने 84 के मुकाबले 100 मतों से खारिज कर दिया। विधेयक पारित होने से पहले ही जेडीयू और एआईएडीएमके के सदस्यों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 तलाक से प्रभावित होने वाली करीब 75% महिलाएं गरीब वर्ग की होती हैं। ऐसे में ये विधेयक उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कानून के बिना पुलिस पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं थी। When wholesale amendment for right reasons was sought to be done in the Hindu Marriage Act, when the marriage was sought to be made void in the absence of subsistence of one marriage, and not only void simpliciter, but even punishment for 7 years. उस समय तक किसी ने बात नहीं उठाई कि कहां से खिलाएगा पति, कहां से परिवार चलेगा। When Dowry Prohibition Act, no one raised that issue. How will the husband will go to jail? How will he feed the wife or the children? No question was asked. When 498 Act came about, 3 years punishment and non-available, again no bail, not a question was raised on this. तो ये सवाल तभी क्यों उठते हैं जब मुस्लिम समाज की बेटियों के लिए न्याय की गुहार लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। कानून मंत्री रविशंकर कहा कि अगर मंशा साफ हो तो लोग बदलाव की पहल का समर्थन करने को तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामिक देश भी महिलाओं के लिए बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें क्यों नहीं करना चाहिए। अरबिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री,
मजहब परस्त कंट्री भी अपने समाज की खवातीनों के लिए बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो एक डेमोक्रेसी है, हम तो एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए? सर, आपने देखा होगा हमने एक प्रकार से सारे विस्तार से मुद्दों का जवाब, अब सर मैं पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप की बात तो नहीं करूंगा सर हमने एक मजिस्ट्रेट क्या क्यों है सर? कानून में बहुत प्रावधान है, अगर भले कोई व्यवसायी है तो उनका सब्सिस्टेंस अलाउंस ज़्यादा होगा, कोई रिक्शा वाला है कम होगा, लेकिन सर एक बात ध्यान रखा जाए, थोड़ा हमने मोटी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। 3 तलाक की सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं 75% गरीब परिवारों से आती हैं, ये समझना चाहिए। तो इन गरीब महिलाओं के लिए भी ये बहुत बड़ा एक रास्ता है सर। अब सर कहा गया कि आपने बेल में उसको क्यों कहा है सुनने के लिए? उसको बहुत सिंपल सी बात है सर, जब बेल लेके वो आएंगे हस्बैंड साहब, एक तो ऐसा वो क्यों कर देंगे, नहीं करें वो 3 तलाक नहीं दे तो जेल जाने की जरूरत नहीं है। जब बेल आएगा सर तो पत्नी से पूछेगा, पति से तुमने 3 तलाक दिया है? नहीं दिया है तो जाओ घर लेके जाओ, इज्जत से नोट कर लेंगे, और अगर दिया है तो जेल जाओ, सब्सिस्टेंस अलाउंस दो। तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। 3 तलाक से जुड़े विधेयक के संसद से पारित होने पर समाज के सभी वर्गों से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि राज्यसभा में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल के पारित होने से 3 तलाक की अन्यायपूर्ण परंपरा के प्रतिबंध पर संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये महिला पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, पूरे देश के लिए संतोष का क्षण है। प्रधान दोनों सदनों में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को पारित कराने में सहयोग देने वाले सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे उनके लिए अवसर बढ़ गए हैं और ये कदम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। एक पुरातन और मध्यकालीन परंपरा इतिहास में दफन हो गई। संसद ने 3 तलाक को खत्म कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के प्रति हुई ऐतिहासिक गलती को सुधार दिया गया। ये लैंगिक न्याय की जीत है और इससे समाज में समान भारत आज प्रफुल्लित है। ये मुस्लिम महिलाओं के असाधारण साहस को सलाम करने का अवसर है, जिन्हें 3 तलाक की प्रथा के कारण भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 3 तलाक की प्रथा खत्म होने से महिलाओं के सशक्तिकरण में इजाफा होगा और महिलाओं को समाज में वो